Very good morning, students. I hope you all are fine. In earlier video, we have discussed transport of gases, and today we will discuss regulation of respiration. Is it clear? It is a very interesting topic, okay, of human physiology. First of all, regulation of respiration means how the respiration process is regulated. Okay, कैसे इसे regulate कर सकते हैं? Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm. Okay, human beings के पास एक significant ability है जो रेस्पिरेटरी रिदम को क्या कर सकती है, मॉडरेट एंड कंट्रोल कर सकती है. एंड हाउ कैसे इसे कंट्रोल कर सकती है? इट इज़ रेगुलेट बाय द न्यूरल सिस्टम. ओके, किसके हेल्प से? न्यूरल सिस्टम की हेल्प से. इट मीन न्यूरल सिस्टम, इट मीन्स बाय द न्यूरॉन्स दोज आर प्रेजेंट इन nervous system या in the brain. Now it is done to suit the demand of body tissue. It means when much CO2 produced in the tissue, जब टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस जाता है, एंड देन द टिश्यू नीड मोर O2, तो उसके बाद टिश्यू के लिए किसकी नीड होगी? ज़्यादा O2 की नीड होगी. ओके, क्योंकि आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद CO2 की यहाँ पे कंसनट्रेशन विल बी हाई, कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी CO2 की. तो अब टिश्यू के लिए किसकी नीड होगी? O2 की नीड होगी, ज़्यादा O2 की नीड होगी. देन दिस O2 या दिस ऑक्सीजन सप्लाई बाय द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये आपकी ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होगी? जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन में इंक्रीज होगा. ओके, देन दैट इज डन बाय द रेगुलेशन प्रोसेस बाय द न्यूरल सिस्टम. तो यही प्रोसेस जो आपकी है कि इट मीन्स हमें O2 की सप्लाई को हाई करना है और CO2 को हमें मेंटेन करना है, तो मॉडरेट करना, कंट्रोल करना है. दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल सिस्टम. इट इज़ क्लियर. एंड first of all, student, you have to know about human brain. Human brain have we will discuss in next chapter. Human brain have three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain have two parts. It is cerebrum and diencephalon. It is midbrain and it is hindbrain. Hindbrain have three parts: cerebellum, then it is medulla and it is pons. Okay. इट मीन्स रेगुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो हमारा हिंड ब्रेन हैव थ्री रीजन है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल मेडुला. इन मेडुला देयर इज अ रीजन, इट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम रीजन. ओके, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी रिदम रीजन इन मेडुला. सेकेंड इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड थर्ड इज कीमोसेंसिटिव एरिया. ओके, यू कैन सी इन डायग्राम ऑल्सो. मेडुला, इट इज़ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. अब देखिए बेटा, मेडुला के पास क्या है? आपके न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है? आपका न्यूरल कंट्रोल. इट मीन न्यूरॉन से कंट्रोल करते हैं. ओके, देन व्हेन स्टैंड्स वी नो क्लियर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस, जब इनहेलेशन प्रोसेस होती है तो O2 आपकी एंटर करती है किसमें? लंग्स में. जैसे O2 एंटर करती है लंग्स में, इट इज़ प्लूरा. क्लियर, जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपके लंग्स में, इट इज़ प्लूरा एंड इट इज़ थोरेसिक कैविटी. तो थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है इट विल बी इंक्रीज, या आपका इंक्रीज हो जाता है. अब इंक्रीज होने से यहाँ पे क्या होगा? एयर एंटर कर लेगी आपके लंग्स में. ओके, तो जैसे एयर इस लंग्स में एंटर करती है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज होने के ड्यूरिंग अब इसे कौन डिटेक्ट करेगा? इट मीन्स यहाँ पे जो आपके मेडुला से ओके ब्रेन, अब ब्रेन डिटेक्ट कर लेगा कि आपके O2 कहाँ पहुँच चुकी है? आपके लंग्स में पहुँच चुकी है. ब्रेन को पता है. ब्रेन में कौन सा पार्ट? मेडुला कौन सा रीजन? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अब इसे डिटेक्ट करना स्टार्ट, सिग्नल प्रोवाइड करता है. किसको? रिब्स को और इंटरकोस्टल मसल्स को. रिब्स और इंटरकोस्टल को मसल्स को ये सिग्नल देता है किस चीज़ के लिए? टू कॉन्ट्रैक्शन विथ डायफ्राम, क्योंकि अब ये इसे बता देता है कि इसके अंदर आपकी O2 एंटर कर चुकी है, एयर आ चुकी है. अब थोरेसिक कैविटी का आपका वॉल्यूम बढ़ चुका है. तो यहाँ से मेडुला के इनसाइड जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स गिव्स सिग्नल टू द रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्शन. अब ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. इट मीन्स इंस्पिरेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट. इंस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन.
इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ओके, it is present in medulla region, it is hindbrain also. It control breathing rate, ये breathing rate को control करता है. It is very important question, mostly question put up होता है. Name the center which control breathing, तो control करता है आपका respiratory rhythm center. And it gives या न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, न्यूरॉन्स गिव सिग्नल और इम्पल्सेस, जो आपके मैसेज ट्रांसफर होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज इम्पल्सेस. क्लियर? टू डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनको ये आपके इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं टू कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड कॉजिंग इंस्पिरेशन और इनहेलेशन प्रोसेस. और ये विद इन 2 सेकेंड, इट मीन्स आपको ओनली हमें इनहेल किया O2 को, जैसे हमने इनहेल किया इनसाइड, उस ड्यूरिंग ओनली जब आपके लंग्स का वॉल्यूम थोड़े से चैम्बर का क्या हो चुका है, वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, तो उस ड्यूरिंग ब्रेन के किस पार्ट ने आपका वर्क किया, इट इज़ कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिए बेटा, यहाँ तक ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क कंप्लीट हो गया. अब सेकेंड इज यहीं पे है आपका, इट इज़ पोन्स. पोन्स इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन ऑल्सो. पोन्स में भी कुछ क्या आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं. अब पोन्स के न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इसे मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ मेडुला, क्योंकि कंटिन्यूसली मेडुला क्या करा, सिग्नल प्रोवाइड करा फॉर कॉन्ट्रैक्शन, तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस चलती जाएगी, तो यहाँ पे इनहेलेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली होती जाएगी. इज इट क्लियर? तो आफ्टर ऑल हमारे लंग्स का थोड़ी सी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, मतलब ओनली इनहेलेशन प्रोसेस चल रही है, इसको इस आगे एक्सेलेशन भी तो होना है. क्लियर? तो इसके लिए पोन्स क्या करता है, पोन्स कैन मॉडरेट द फंक्शन. पोन्स अब इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है, बट कौन से सिग्नल, इनहिबिटरी सिग्नल. इनहिबिटरी मीन्स ये पोन्स मेडुला को क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करता है, अब इसे स्टॉप करो, जो आप कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में हेल्प करो, सिग्नल दे रहे हो, उसे स्टॉप करो. इट मीन इसने इसको मॉडरेट कर दिया, किसको, मेडुला को. इज इट क्लियर? और इनहिबिटरी सिग्नल रिड्यूस, अब ये इनहिबिटरी सिग्नल्स क्या करेंगी, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. इट मीन्स ये जो पोन्स है, जो सिग्नल आपके इनहिबिटरी सिग्नल मेडुला तक पहुंचते हैं, तो मेडुला को कहते हैं कि आप क्या कर लो, इंस्पिरेशन प्रोसेस को स्टॉप कर लो, इनहेलेशन को स्टॉप कर दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली, और अल्टर द रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्सेलेशन. अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ टाइम के लिए विद इन 3 सेकेंड, 2 सेकेंड में आपका इंस्पिरेशन हुआ था, तो अब मेडुला कुछ टाइम के लिए क्या करता है, सिग्नल देना स्टॉप कर लेता है. जैसे सिग्नल स्टॉप किया विद इन 3 सेकेंड, इसमें आपका सपोज हम लेते हैं 3 सेकेंड. क्लियर? 3 सेकेंड के लिए स्टॉप कर दिया, तो उसी ड्यूरिंग अब क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है, इट विल बी डिक्रीज, धीरे धीरे आपका डिक्रीज हो जाएगा. देन इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स एंड डायफ्राम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका रिलैक्स पोजीशन में आएगा. तो रिलैक्स पोजीशन में आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस आएगी, आपकी एक्सेलेशन. इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर इट इज प्रेजेंट इन पोन्स रीजन या हिंड ब्रेन, अभी आपने जो डायग्राम में देखा है. एंड ये क्या करता है, मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम. ये सेंटर मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इट मीन्स मेडुला के इनसाइड जो आपके न्यूरॉन्स है उसे क्या कर लेगा, इनहिबिट कर लेता है. इनहिबिटरी सिग्नल्स रिड्यूस, और यही इनहिबिटरी सिग्नल्स रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे इंस्पिरेशन प्रोसेस को, एंड अल्टर द रेट ऑफ ब्रीथिंग या एक्सेलेशन, और उसे मतलब कभी हाई कभी लो, किसकी प्रोसेस को, इंस्पिरेशन को कभी हाई कभी स्टॉप एंड ओपन कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस आएगी, इट इज़ एक्सेलेशन विद द 3 सेकेंड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स. थर्ड सेंटर आपका, थर्ड एरिया आपका कीमो सेंसिटिव एरिया. कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल मीन्स CO2 एंड आपके कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम से इसे देखिए. कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट इन पोन्स रीजन, ये आपके पोन्स रीजन में ही प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ये हो गया. क्लियर? इट मीन पोन्स वाले ही रीजन में प्रेजेंट है कीमो सेंसिटिव एरिया. कीमो सेंसिटिव एरिया इट इज़ सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस. ये हाइड्रोजन आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड आयंस के लिए सेंसिटिव होता है. इट मीन्स वो कैसे सेंसिटिव होता है, आपको पता है कि जब टिश्यू के अंदर, बॉडी टिश्यू के अंदर आपका CO2 ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन की ड्यूरिंग CO2 का लेवल क्या हो जाता है, आपका हाई हो जाता है, तो और हाइड्रोजन आयंस क्या लेवल आपका लो हो जाता है. इट मीन्स यहाँ पे
सॉरी CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस का लेवल हाई होने से pH विल बी डिक्रीज, pH कम हो जाएगा। तो ये इसको डिटेक्ट करने का, इसको सेंस मतलब मीन्स ये किसके लिए आपके सेंसिटिव है, ये इस एरिया को डिटेक्ट करता है, इट मीन इनकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है आपका कौन, कीमो सेंसिटिव एरिया, इट इज़ प्रेजेंट इन पोन्स। ओके, अब देखिए ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे जो ये कीमो सेंसिटिव एरिया है, इट स्टिमुलेट न्यूरॉन्स इन द, ये स्टिमुलेट करेगा न्यूरॉन्स को। यहाँ पे कुछ इट मीन्स यहाँ पे कुछ बॉडीज होती हैं, दीज आर नोन एज एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज। एरोटिड एंड कैरोटिड बॉडीज को स्टिमुलेट करता है आपके कहाँ पे, मेडुला में। ओके, स्टिमुलेट करता है आपके कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज को। कैरोटिक एंड एरोटिक बॉडीज किसके लिए स्टिमुलेट करता है, टू डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। ओके, और सेकेंड थिंग क्या है, ये इनको ये एरोटिक और आपके कैरोटिड जो बॉडी होती है वो तो डिटेक्ट करती हैं, क्लियर, कीमोसेंसिटिव एरिया इनको स्टिमुलेट करता है। और साथ में ये क्या करता है, कुछ रेस्पिरेटरी सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है, किसको, मेडुला को। क्योंकि मेडुला ने पहले क्या किया था, पॉन्स से जब इनहिबिटरी सिग्नल्स आए थे तो मेडुला ने इस इंस्पिरेशन प्रोसेस को क्या कर लिया था, आपका स्टॉप कर दिया था। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरिया फिर सिग्नल प्रोवाइड करेगा, किसको, मेडुला को, कि अगेन प्रोसेस स्टार्ट होनी है, रेस्पिरेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ सिग्नल्स को, रेस्पिरेटरी सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है, और अगेन मेडुला फिर वही न्यू प्रोसेस इट विल गिव्स अ सिग्नल टू द रिब्स एंड इंटरकोस्टल, और अगेन रेस्पिरेशन प्रोसेस विल बी, इट मीन इंस्पिरेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट। ओके, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन प्रोवाइड करता है, और पोन्स क्या करता है, नेगेटिव एक्शन प्रोवाइड करता है। पोन्स इनहिबिट कर देता है इंस्पिरेशन को, लेकिन ये प्रोसेस ये अगेन मतलब मेडुला को, जो मेडुला अभी क्या है, इसके पोन्स के से जो सिग्नल्स आए थे स्टॉप करो इंस्पिरेशन को, अब ये आपका जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये कीमो सेंसिटिव एरिया अगेन रीस्टार्ट कर देता है, किसको, मेडुला को, मेडुला के न्यूरॉन्स को रीस्टार्ट द इंस्पिरेशन प्रोसेस। And chemosensitive area present in pons region, and it is sensitive to carbon dioxide and hydrogen concentration in the blood. ओके, CO2 अगर आपका CO2 का लेवल हाई होगा तो इट मीन्स pH विल बी डिक्रीज। तो इसको डिटेक्ट करता कौन, आपका कीमो सेंसिटिव एरिया, और किसको स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट कीमो सेंसिटिव न्यूरॉन्स इन द एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज। ओके, इनको स्टिमुलेट करता है कि इनको डिटेक्ट करो, it means restart the inspiration process, and it send the signals to respiratory control center to increase rate of breathing या restart the breathing rate. it means respiratory control center, it means मेडुला को अगेन ये क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है कि अगेन आपको क्या करना है, रेट ऑफ ब्रीथिंग को आप इंक्रीज करिए। इज इट क्लियर? तो आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हो। इज इट न्यूमेटिक सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल RRC, इट इज़ rhythmic respiratory rhythmic center. Respiratory rhythmic center gives a signal to diaphragm and intercostal muscles, और यहाँ पे contraction process will be occur, then it is inspiration process will be takes place and within 2 seconds. Then again second area आपका pneumotaxic क्या करता है, inhibit कर लेता है RRC को या मेडुला को टू स्टॉप द इंस्पिरेशन, और इस ड्यूरिंग प्रोसेस होगी आपकी इनहेलेशन विद इन 3 सेकेंड। थर्ड इज chemosensitive area detect the concentration of hydrogen ions and CO2, then pH will be decreased. Is it clear? तो अगेन ये क्या करता है, स्टिमुलेट टू एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज एंड स्टिमुलेट टू RRC को अगेन ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, गिव्स द सिग्नल टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर? और अगेन मेडुला रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कीमो रिसेप्टर, ब्रेन में कुछ कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दोज आर सेंसिटिव टू चेंज इन द pH ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्रेन जो क्या करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के pH को भी मतलब वो डिटेक्ट कर लेता है उनको। देयर आर सम कीमो रिसेप्टर्स। इज इट क्लियर? बट ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे इसका O2 का कोई रोल नहीं है। इज इट क्लियर? ओके बेटा, अगेन रिपीट कर रही हूँ। देयर आर 3 रीजन, रेस्पिरेटरी रिदम एरिया, इट इज़ मेडुला, इट इज़ इन हिंड ब्रेन। सेकेंड इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट इज़ इन पॉन्स। क्लियर? थर्ड इज chemosensitive area, it is in pons also. Okay,
ये आपका मेडुला ओनली इंडिकेट सिग्नल प्रोवाइड करता है, इट कंट्रोल द ब्रीथिंग रेट टू द लंग्स के अंदर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्शन विद द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये पॉन्स इस मेडुला को या आरआरसी को क्या करता है, इनहिबिट कर लेता है कि आप इंस्पिरेशन को स्टॉप कर दीजिए और एक्सेलेशन प्रोसेस आपकी पॉन्स से स्टार्ट होती है। क्लियर। और कीमोसेंसिटिव क्या करता है, अगेन मेडुला को रिस्टार्ट प्रोसेस को रिस्टार्ट करने के लिए अगेन मेडुला को सिग्नल प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर नाउ? ये आपका पॉजिटिव वे में प्रोवाइड करता है या आपका नेगेटिव वे में, क्योंकि इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। इट इज़ द डायग्राम ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, नाउ इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 17, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के? फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्थमा। अस्थमा मीन्स इट इज़ अस्थमा इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। जब हमें ब्रीथिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, कॉजिंग wheezing ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंचाई और ब्रोंचियोल। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंचाई एंड ब्रोंचियोल। ब्रोंचियोल एंड ब्रोंचियोल इज द आर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। पता है आपको, लंग्स के इनसाइड जो आपका स्ट्रक्चर है, ब्रोंचाई और ब्रोंचियोल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो इसके ड्यूरिंग क्या होता है आपका, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके। एम्फीसीमा इज द इट मीन्स व्हेन एल्वियोलाई वॉल्स आर डैमेज। जब एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती है, एंड एल्वियोलाई आपको पता है एल्वियोलाई का वर्क होता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इनकी वॉल्स डैमेज आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया विल बी डिक्रीज एंड रिड्यूस द गैसेज एक्सचेंज। ओके। एंड कॉजेज ऑफ, ये क्यों होता है, मोस्टली इसका कॉज है सिगारेट स्मोकिंग। जो सिगारेट स्मोकिंग करते हैं, ये डिजीज इसी से कॉज होती है। नाउ थर्ड इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मीनिंग, ऑक्यूपेशनल का यहाँ पे वर्क है, जहाँ पे जो मीनिंग है, इट मीन्स जो आपका वर्क प्लेस होता है, जो वर्क होता है, जैसे लाइक आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो आपके वर्कर्स होते हैं ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस। ओके, लाइक इन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। क्लियर। जो इंडस्ट्री में ग्राइंडिंग होती है, स्टोन ब्रेकिंग होती है, लाइक इन सम सिल्का इंडस्ट्रीज। ओके। डस्ट इज अ प्रोड्यूस, वहाँ पे बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, एंड डस्ट ब्लॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डस्ट क्या कर लेता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देता है, एंड दिस डस्ट राइज टू इन्फ्लामेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर लेता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्का या एस्बेस्टोस जो इंडस्ट्रीज़ में, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन होने से देयर आर फाइब्रोसिस क्या है आपकी, फाइब्रोसिस ऑफ फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्लोरीफेरेशन होता है। प्रोलीफेरेशन मीन्स सेल डिवीजन। इट मीन वो वहीं पे उनका सेल में डिवीजन हो जाना, टिश्यू डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने से वहाँ पे वो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने से एयर वहाँ पे कंटिन्यूसली पास नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे लंग्स विल बी डैमेज। इट इज़ अ वेरी डेंजरस। इसके लिए हमें it means workers in such industry should wear protective mask. Okay students? Okay, आपका chapter 17 complete हो गया. Now I will in next video I will give some assignment and NCERT question answer I will discuss also. Okay बेटा, thank you.